अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आकृति 6.18 में LM समांतर CB, LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो आपका आकृति दिया गया है इसमें LM समांतर है CB का और LN समांतर है CD का। कौन कौन समांतर दिया गया है? LM समांतर है CB और LN समांतर है CD, ठीक है ना। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो सिद्ध क्या करना है कि AM बटा AB, AM बटा AB इक्वल टू AN बटा AD। देख रहे हैं ये थेल्स का ही है, लेकिन थेल्स का यहाँ पे उपप्रमेय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि थेल्स पर में क्या कहता था कि अगर दो पैरेलल होंगी तो AM बटा MB होता था नहीं, लेकिन इसमें क्या प्रूफ करना है? AM बटा AB, तो थेल्स का उपप्रमेय। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए आकृति चलते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में काम करेंगे ऊपर वाले त्रिभुज में, इस टाइप से है ना जी, ऐसे है ना, L M B C और A। अब इस त्रिभुज में देखिए तो LM समांतर CB है, तो LM समांतर है किसका? CB का। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि AM बटा AB, AM बटा AB बराबर होगा AL बटा AC, AL बटा AC। कैसे आया? थेल्स प्रमेय नहीं, थेल्स का उपप्रमेय। हमने उपप्रमेय भी बताया है। अगर जो वीडियो को न्यू देख रहे हो तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि इससे पहले वाले मैंने कुछ उपप्रमेय भी बताया हूं, उसको आप जा करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे थेल्स का उपप्रमेय से हुआ है। अब ये थेल्स का उपप्रमेय क्या होता है इसको भी बहुत जल्द हम लोग अपलोड कर देंगे, आप उसको भी जा करके वीडियो में देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार अब चलते हैं त्रिभुज, ये ऊपर वाला में हो गया था। अब त्रिभुज चलते हैं नीचे वाला में, ADC में, त्रिभुज ADC में। अब नीचे इसमें देखिए तो कौन कौन समांतर है? LN समांतर CD है, LN समांतर है किसका? CD का। तो इसीलिए ये भी यहाँ पे अनुपातिक होंगी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि AN बटा AD, AN बटा AD बराबर हो जाएगा AL बटा AC। समझ रहे हो? हाँ या ना? इसमें देखिए LN समांतर CD है, LN समांतर CD है, तो हम कह सकते हैं AN बटा AD इक्वल टू AL बटा AC होता ना। वही चीज को मैंने यहाँ लिखा। कहाँ से आया है? ये भी आपका आया है थेल्स का उपप्रमेय, थेल्स का उपप्रमेय। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 और 2 को देखिए तो, 1 और 2 को देखिए तो कि 1 का लेफ्ट साइड, 1 का राइट साइड और 2 का राइट साइड बराबर है, मतलब दाहिना पक्ष बराबर है। तो इसीलिए बायां पक्ष भी बायां पक्ष के बराबर होगा नहीं। तो एग्जाम्पल में जैसे मान कर चलिए आप ही हैं, एगो लड़का था, क्या था? अब जो देख रहा मान के चलो वही है। अब उसका एगो फ्रेंड भी है, मैंने एग्जाम्पल इसको बताया भी था नहीं। अब दोनों ने स्लीपर पहना था, क्या पहना था? स्लीपर, स्लीपर माने चप्पल, चप्पल, ठीक ना। हाँ, अब चप्पल पहनने था तो इसका अगर राइट चप्पल जो है वो 8 नंबर के बनता है। कितना नंबर का? 8। और इसका भी राइट चप्पल कितने नंबर का बनता है? तो जब बताओ राइट चप्पल जो दोनों का बराबर हो गया स्लीपर, तो बोलो लेफ्ट भी और इसका वाला भी लेफ्ट बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब इसका राइट स्लीपर इसके राइट स्लीपर के बराबर हो जाए तो लेफ्ट स्लीपर भी लेफ्ट के बराबर होगा।
सिमिलरली यहाँ पे राइट साइड और राइट साइड यानी राइट पक्ष और राइट पक्ष इक्वल है, तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। हाँ, अब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जा। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि AM बटा AB इक्वल AN बटा AD। देखिए यही चीज हमको प्रूफ भी करना था, AM बटा AB इज इक्वल टू AN बटा AD। बोलिए दिक्कत है क्या? तो इसको प्रेम पूर्वक लिख देंगे, प्रूफ। आप हमारे इस वीडियो को बने रहिएगा, आगे भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इससे भी और इजी है। देखिए इसको क्या कहते हैं, फटाफट इसको भी समझ लेते हैं ना, कि इस आकृति में क्या दिया हुआ है कि DE समांतर AC है, DE समांतर है AC, और एक बार DF समांतर है AE का, एक बार ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो सिद्ध करने बोलता है कि BF बटा FE इक्वल टू BE बटा EC। BF बटा FE इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, BE बटा EC। देखिए देखने में लग रहा है बहुत कठिन है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है, फटाफट समझ लेते हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है, देख के घबराना नहीं है। जितना भी प्रूविंग पार्ट होता है ना, सब कुछ ना कुछ यहीं पे छिपा हुआ रहता है, उसी को पकड़ो और खींच दो, एक्सपेंड कर दोगे तो सारा निकल जाएगा। ठीक है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि DE समांतर AC जो है ना, ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, उसी को पकड़ो। DE समांतर AC, DE समांतर AC, यानी कि झूठ मूठ के अभी तुमको बुला देते हैं, जा जा सजना तुझको भुला दिया, जा भुला दिया, कुछ पल के लिए बुलाए, हमेशा के लिए नहीं। अब देखिए तो DE समांतर AC दिख रहा है, DE समांतर AC दिख रहा है, तो फटाक से लिखेंगे कि चूंकि DE समांतर कौन है, AC का, तो इसीलिए थेल्स पर मैं क्या कहता है, इसीलिए थेल्स पर मैं क्या कहता है कि BD बटा DA बराबर BE बटा EC लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि BD बटा DA बराबर होगा BE बटा EC, ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय। कहाँ से लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। बोलो किसी को दिक्कत नहीं। फिर अब जिसको भुलाए थे ना, जिसको भुला दिए थे उसको फिर से याद कर लेते। आ सजना तुझको भुला दिया, अब भुलाए थे ना, अब इसको भुला देते, जा 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 जा, एक पल के लिए तू घर जा, इधर में नहीं। अब इसमें देखिए तो कि DF समांतर AE है, DF समांतर AE है। जब ये समांतर है तो DF समांतर है कौन, AE, DF समांतर है कौन, AE। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हम लोग कह सकते हैं कि BD बटा DA बराबर BF बटा FE। इसीलिए BD बटा DA बराबर BF बटा FE बोलो कह सकते हैं। कहाँ से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 1 और 2 से फिर से काम करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से जरा ध्यान से देखिए कि 1 और 2 को, कि देखो ना, बायां पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष के बराबर है, तो दाहिना भी दाहिना के बराबर होगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि BE बटा EC, BE बटा EC, और इसका दाहिना BF बटा FE लिख सकते हैं। अब इसको सजा दो, ये बोलता सुनना तू इधर आ जा, हम इधर आ जाते, कोई दिक्कत है का, बदला बदली कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही चीज लाना था, प्रूव करना था। देखिए यही चीज लाना था, यही हो गया प्रूव। कोई दिक्कत है क्या, चलिए फटाफट। अब हम लोग जो इसको फिगर को भुलाए थे उसको याद कर देते हैं।
अगला क्वेश्चन 5 है, ये भी तो और भी इजी है। इसमें दिया गया है कि DE समांतर OQ, DE समांतर है OQ का और DF समांतर है OR का, तो दर्शाना है कि EF समांतर हो जाएगा QR का। समझिए फटाफट, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो दर्शाना है कि ये इसके समांतर हो जाएगा। फटाफट समझ लेते हैं कि DE और OQ किस ट्रायंगल में आ रहा है। DE समांतर OQ किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो देखिए तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें 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 आ रहा है ना। इसको एडिट कर देते हैं इस टाइप का। P है यहाँ पे ऐसे भी दिया है, D है, O है, हाँ या ना। तो DE समांतर OQ है, फटाफट से लिख लेते हैं। त्रिभुज नाम दे देते हैं। देखिए इसमें इस ट्रायंगल में चलते, ट्रायंगल POQ में, POQ में, POQ में, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया गया है कि DE समांतर OQ, DE समांतर है किसका, OQ का। इसीलिए थेल्स महोदय को फटाक से याद कर लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं PE बटा EQ बराबर PD बटा DO। तो PE बटा EQ बराबर PD बटा DO कहां से आया, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अगला चलते फिर, अब जिस तरीका से इधर हो गया उसी तरीका से अब इधर भी चलेंगे। इसको बुला लेते हैं ऐसे, आजकल गाना भी निकला है, इसको मिटा देते, जा सजना तुझको मिटा दिया, ऐसे। और यहाँ पे नाम क्या है आपका D और यहाँ पे है F। अब देखिए इस आकृति में DF समांतर OR है, DF समांतर OR, यहाँ से भी दिया गया है कि पहले चल लेते त्रिभुज PO, इधर हो गया था, इधर चलते त्रिभुज POR में, POR में। अब इसमें क्या क्या बराबर दिया गया, समांतर क्या क्या दिया गया है, DF समांतर OR, DF समांतर किसका है, OR। तो इसीलिए थेल्स महोदय का फटाक से याद कर लेते हैं और हम लोग लिख सकते हैं PF बटा FR इक्वल टू PD बटा DO, PF बटा FR इक्वल टू PD बटा DO। कहां से आया, थेल्स प्रमेय, कहां से आया, थेल्स प्रमेय। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। किन्हीं को दिक्कत है क्या, अब फटाफट से देखिए ना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, इसका राइट पक्ष और इसका राइट साइड बराबर है। अरे दाया पक्ष के बराबर है, तो इसीलिए बायां भी बायां के बराबर होगा। तो इसका बायां क्या है, PE बटा EQ बराबर होगा PF बटा FR। किन्हीं को दिक्कत। अब जरा आकृति पूरा बड़ा में चल के देखिए तो, अब चलते पूरा बड़ा आकृति में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पूरा में चलते हैं, है ना। हमने अभी क्या प्रमाणित किया कि PE बटा EQ इक्वल टू PF बटा FR, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ऐसे देखिए हमने प्रूफ किया है। तो इसीलिए यह अनुपातिक है कि जब भुजाएं अनुपातिक है तो इसीलिए वो क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा के समांतर। इसीलिए हम लोग कहेंगे EF समांतर होगा किसका, QR का। क्यों, थेल्स का विलोम, क्यों, थेल्स का विलोम। क्या कहता है कि भुजाएं जब अनुपातिक होंगी तो वो समांतर हो जाएंगी, ये थेल्स का विलोम कहता है। थेल्स कहता था कि समांतर होगा तो अनुपातिक होंगी, समझे, और थेल्स का विलोम जब अनुपातिक होगा तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर। यही चीज मेरे को भी लाना था, यही चीज मेरे को क्या लाना था कि EF समांतर QR, EF समांतर QR कहां से आया, थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, थेल्स के विलोम,
टेल्स के बिलोंग, यह मेरा क्या हो गया, प्रेम पूर्वक लिख देना है प्रूव्ड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।